गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए अभी आप लोग के समक्ष ये जो वीडियो लाए हैं इसका बस मोटो एक ही है। हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि 1275 बिहार दरोगा का आपका जिसका भी था फाइनल हो गया, ठीक ना। फाइनली उतना भीड़ में से 1275 लोग फाइनली सिलेक्शन हो गया। और जो बच गए, ठीक ना, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल निराश हो गए हैं। पहली बार जो भर्ती आया था हमारे समय से, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यू लोग दे रहे हैं, बट फाइनली सिलेक्शन नहीं हो रहा है। किसी भी स्टेज में रुक जा रहे हैं, मतलब रुकने का मैक्सिमम लोगों का जो है मेरिट से ही आउट हो जा रहे हैं। तो देखिए एक छोटा सा मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 2018 में मैं बीएसएफ में ही था, सब इंस्पेक्टर था। और देखिए वहाँ पे जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे मोबाइल में नेटवर्क वगैरह भी बहुत कम आता था, ठीक ना, आता ही नहीं था समझिए कीजिए। 3-4 दिन पर एक बार कभी घर बात हुआ तो हुआ। तो मेरे पास जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी तो मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। और पढ़ने में अब उतना दूर बहुत कुछ आप लेके जा नहीं सकते थे, तो मेरे पास मात्र 2-3 ही बुक था, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट मैं 3 प्रैक्टिस सेट लेके जाता था, और फिर जब छुट्टी आता था तो पूरा उसको बनाने के बाद फिर नया मैं प्रैक्टिस सेट लेके जाता था। और ये सब टेस्टेड चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं बिहार दरोगा का मैं 17 में फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरने के बाद उसी समय जब एग्ज़ाम 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो असिस्टेंट कमांडेंट का भी हम फॉर्म भरे थे साथ में ही। कुछ आगे पीछे होगा डेट, बट एग्ज़ाम मतलब उसी के आसपास में इसका प्री का रिजल्ट आया था। हम मेंस की तैयारी के लिए पटना आ गए थे, और साथ में छुट्टी लिए थे, और साथ में उसी बीच में असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम था। ये 2018 एसीडी जो यूपीएससी लेता है, और इसका एक बहुत ही अलग स्तर होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो क्या मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के लिए कोई अलग से कोई कोचिंग संस्था या कहीं पे जाकर मैं तैयारी नहीं किया था। हालांकि इसका मैं पेपर 2 का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर 2 इसका फुल्ली जो है वो थोड़ा सा जनरल कंपटीशन जो आपका दरोगा है सीजीएल, इससे अलग है। क्योंकि हम पहले एसएससी की तैयारी करते थे, तो मेरा इंग्लिश अच्छा था, तो इंग्लिश अच्छा होने के कारण ही मेरा सीपीओ में सिलेक्शन हुआ था। तो पेपर 2 तो बिना तैयारी के ही हम लिख दिए थे, और मेरा इसमें अच्छा मार्क्स भी आया था। बट जो पेपर 1 है, जो फुल्ली जीएस आता है, तो पेपर 1 का हम कहीं अलग से तैयारी नहीं किए थे। जो हम ड्यूटी पीरियड में जो हम सेट प्रैक्टिस वगैरह किए थे ओनली दरोगा के लिए, ठीक ना, तो उसी से मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का प्री भी हो गया था। तो अब हम आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट और बिहार दरोगा का प्री देने के पहले लगभग 150 सेट में बनाया था। ये शायद हो सकता है कि आप लोग सुनने के बाद एक ताजुब हो रहा होगा, बट इससे कम हम सेट नहीं बनाया था। हम सेट बनाते कैसे थे कि जैसे किताब से एक सेट नंबर 1 बनाना था, तो हम सेट नंबर 1 को किताब से फाड़ लेते थे, फाड़ के और बैठ के अपना जहाँ पे मेरी ड्यूटी था वहाँ बीओपी पे अपना मैं सेट नंबर 1 को सॉल्व करता था, और फिर बाद में उसको मिलाता था कि कितना मार्क्स आया। मार्क्स आने के बाद हम एक बार क्वेश्चंस को देखते थे कि कौन सा क्वेश्चंस मेरा सही हुआ, कौन सा क्वेश्चंस मेरा गलत हुआ। सही हुआ तो जो मैं क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस से बनाया था वो मेरा क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं, ये सब हम देखते थे। और गलत जो हुआ तो किन कारणों से गलत हुआ, ठीक ना। हम यदि बी ऑप्शन लगाए हैं तो बी क्यों लगाए थे, और उसका उत्तर सी क्यों है, तो हम खुद से ही मतलब लुसेंट वगैरह से खोज के भी उसका पोस्टमार्टम करते थे। यह एक मेरे अंदर था उस समय कंटिन्यू, कि मैं खुद से ही डिस्कशन कर लिया करता था। तो और मेरा बेसिक जो जीके का जो बेसिक समझ है, ये नहीं कह रहे कि जीके में बहुत स्किल्ड था, जीके का जो बेसिक समझ है वो जब मैं रेलवे में तैयारी करता था तो दोस्तों के साथ मैं जितने भी रेलवे में जो मेरे साथ एम्प्लॉय थे, तो हम लोग एक साथ बैठ के ग्रुप डिस्कशन करते थे। ग्रुप डिस्कशन से रेलवे में ग्रुप डिस्कशन करने से मेरा जीके में एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बहुत अप्रत्याशित मेरा जनरल नॉलेज अच्छा हो गया, ठीक ना। वन लाइनर भी, कंसेप्चुअल भी। और हम जीके का पटना में क्लास भी किए थे 2-3 महीना,
क्रैश कोर्स टाइप का, उसमें बेसिक जीके का जो समझ था वो मेरा ठीक हो गया था, ठीक ना। तो एक आपको बेसिक जो जीके है दरोगा के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके अंदर हर विषय का एक क्रोनोलॉजी ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे कि आप पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका पॉलिटी का शुरुआत जो मुझे लगता है वो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है ना। तो ये आपको तो हिस्ट्री में ही मिल जाएगा, और वहीं से पॉलिटी का आपका जो इंडियन पॉलिटी है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक ना, एक बेसिक तौर पे। हालांकि इसकी शुरुआत आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में है, बट यहाँ से आप एक बेसिक तौर पे ले सकते हैं। तो कैसे कैसे क्रोनोलॉजी गया, 73 से 82 आया, 82 से फिर आपका 92 आया, ऐसे करते करते आगे जो बढ़ते जा रहा, इसकी आप एक बेसिक समझ आपके अंदर में होनी चाहिए हर विषय का, चाहे हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी हो या आपका पॉलिटी का हो, फिर आपका इंडियन जियोग्राफी है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से एक क्रोनोलॉजी आपको अंदर में बेसिक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। फिर आपका इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, उसको आप बेसिक समझ लीजिएगा। तो वहाँ से आपको यदि 5 क्वेश्चंस आ रहा है, तीन आप बना लिए तो बहुत है, ठीक ना। और वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें बहुत ही आपको भूमिका, आपका रोल अदा करता है। तो जितना आपका सेट प्रैक्टिस जितना मैक्सिमम आप कीजिएगा, जैसे होता क्या है कि आपको क्रिकेट का यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता है कि बॉल यदि ऑफ स्टिक के बाहर गिर के आएगा तो उसको हम स्क्वायर कट खेल देंगे, कट कर देंगे। बट यदि आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप सिर्फ मैच देख रहे हैं तो आपसे शॉट नहीं लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। वैसा ही आपका ये वनडे एग्ज़ाम है, आपके पास ज्ञान बहुत है, मुझे भी पता है, बट जैसे ही उस वही ज्ञान जो आपको पता है यदि क्वेश्चंस के फॉर्म में दे दिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आप वही आपका ज्ञान में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। और प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका जो ज्ञान है ना उसका प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब जो कचरा है वो छट गया और आपका कंटिन्यू एक मतलब सॉलिड मटेरियल आपके दिमाग में रहता है। और क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जान लीजिए। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 1-2 क्वेश्चन से छटे होंगे, और बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होगा जो गलत किया होगा। और देखिए अभी के समय में सिलेक्शन उसी का हो रहा है जो ये नहीं कहेंगे कि आपसे बहुत तेज़ है, चाहे हमारा ही हो गया तो हम बहुत तेज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो माइनर मिस्टेक नहीं किया एग्ज़ाम में अभी उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। इतना भाषण देने के पीछे मेरा यही लॉजिक है कि आप जान लीजिए सेट प्रैक्टिस और आपके पास बेसिक कंसेप्ट है हर विषय का, तो आप जान लीजिए कि और उसके बाद से आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि दरोगा का ही एग्ज़ाम, आप बहुत से ऐसा अच्छा एग्ज़ाम होगा जहां आप क्रैक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सेट प्रैक्टिस आप कीजिए, ये नहीं कि एक प्रैक्टिस सेट लेके आए 4 महीना में एक को बना रहे हैं, नहीं, पर डे आप कम से कम एक सेट बनाइए। और एग्जामिनेशन से पहले तो हम कह रहे हैं कि आप मार्केट का सारा सेट बना लीजिए। और यदि आप इतना कर लेंगे तो ये मेरा चैनल ऐसा नहीं कि डिलीट होने जा रहा है, आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपके कहे अनुसार हम इतना सेट बनाए थे और मेरा प्री का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मेंस का नहीं हुआ। डिफिनिट आपका सिलेक्शन होगा, जान लीजिए। बट ये कठिन प्रोसेस है, सब कोई नहीं कर पाता है, जान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब देखिए आपको सेट प्रैक्टिस करके मैं असिस्टेंट कमांडेंट निकाल सकता हूं तो आप जाहिर सी बात है कि दरोगा आप डिफिनिट रूप से निकाल लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर